नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की न्यू वैकेंसी जो आने वाली है उसकी एज कब से काउंट की जाएगी, कितनी उम्र में छूट मिलेगी, इससे लेके सबसे ज्यादा डाउट बना हुआ है। क्योंकि हर अभ्यर्थी यही पूछना चाहता है कि इस भर्ती में एज कब से काउंट होगी, उम्र में छूट मिलेगी नहीं मिलेगी। तो बाकी जितने बार आपके जो भी सवाल या जो भी क्वेरीज हैं इससे संबंधित वो सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मैं आप सभी को देने वाला हूँ और आप सभी को 100% क्लियर करने वाला हूँ कि आखिर होने वाला क्या है, ताकि आप सभी का जो भी ये डाउट है वो सभी का डाउट एकदम क्लियर हो जाए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इन फ्यूचर आने वाली हर एक अपडेट रेगुलर आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। सभी को बता दें कि अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी को यहाँ पे मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बेस्ट बुक बता देता हूँ, जो कि आपकी चक्षु पब्लिकेशन की बेस्ट बुक यहाँ पे आप सभी को मिलती है, जो कि कंप्लीट स्टडी गाइड है। तो इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं और अपनी यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप सभी को लिंक दिया गया है, इसे ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही तरीके से आप सभी परचेज कर सकते हैं। साथ ही में इनकी प्रैक्टिस सेट और सॉल्व पेपर भी आते हैं, उसे भी आप परचेज कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो आप सभी को बता दें कि कोई भी भर्ती होगी उसकी पहले से नोटिफिकेशन होगा, कोई सेवा नियमावली होगी, कुछ रूल रेगुलेशन होंगे, उसी के अकॉर्डिंग भर्ती होती है। जैसे सीएपीएफ हो गया, जैसे कि एसएससी हो गया, एसएससी कोई भी भर्ती कराता है तो डीओपीटी तो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग के कुछ रूल रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग कराता है। अब जैसे ही आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती होगी, यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश आरक्षी एवं मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली है, उसमें पूरा जो भी आपका सिलेबस वगैरह है, आपकी भर्ती में कितनी रनिंग होगी, किस किस आधार पे आपकी भर्ती करवाई जाएगी, वो सारी चीजें पहले से ही क्लियर उसमें लिखी हुई हैं। अब उसमें लिखी हुई है तो ऐसे में डाउट कहां पे निकल के आया है, तो डाउट की भी बात कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे कंफ्यूजन वाली बात यह है कि सेवा नियमावली में क्लियर लिखा हुआ है कि जिस वर्ष आपकी विज्ञप्ति जारी की जाएगी, यानी जो आपकी भर्ती है उसका प्रकाशन जारी किया जाएगा, उसी वर्ष के 1 जुलाई से आपकी एज काउंट की जाएगी। अब देखिए, अभी तक इसका नोटिफिकेशन तो जारी हुआ नहीं है, भले ही भर्ती की जो प्रक्रिया है उसके संबंधित कुछ जानकारी जरूर दे दी गई हो, मान लेते हैं, लेकिन वो भी आपकी 2022 में दी गई है, उससे पहले कोई जानकारी नहीं दी गई थी और ना ही कोई आधिकारिक सूचना जारी की गई थी। तो इसके अकॉर्डिंग तो बात यह है कि इसकी जो एज काउंट की जानी चाहिए वो 1/7/2022 से एज काउंट की जानी चाहिए। लेकिन बात यह है कि जब उसमें जो टेंडर जारी किया गया उसमें लिखा हुआ है सीधी भर्ती 2021, तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए कि भाई 2021 की बात कर रहे हैं तो 1/7/2021 से एज काउंट की जानी चाहिए। तो अब देखिए, दोनों ही पहलुओं से देखिए किसी ना किसी का जरूर इसमें नुकसान है, क्योंकि अगर 2022 से अगर एज काउंट की जाती है 1/7/2022 से, तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि ओवर एज हो जाएंगे और वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप ये मान के चलिए कि अगर 1/7/2021 से अगर इसकी एज काउंट की जाती है तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी तो होंगे जो कि अंडर एज रह जाएंगे, यानी अगर 2022 के अकॉर्डिंग अगर एज काउंट की जाती है तो उन्हें मौका मिलेगा फॉर्म अप्लाई करने के लिए। लेकिन अगर एज काउंट की जाती है 2021 से तो वो अंडर एज होंगे, उनकी एज कम होगी तो वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं वो भी आपके साथी भाई, कोई ना कोई आपका फैमिली मेंबर, रिलेटिव कोई भी हो सकता है कि आप बड़े भाई हो और आप फॉर्म अप्लाई कर पा रहे हो, अगर आपकी एज काउंट 2021 से की जा रही है, और आपका भाई तब अप्लाई कर पाएगा जब एज काउंट की जाएगी 1/7/2022 से। तो ऐसे में होगा क्या, जो जिसकी प्रबल संभावना है वो मैं आप सभी को बता रहा हूं। बाकी की जो चीजें हैं, जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस धरती पे तो आपको इसके बारे में बता पाएगा। क्योंकि देखिए, क्लियर बात यह है कि जब नोटिफिकेशन जारी होगा तो उसमें सारी चीजें होंगी, तो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट किसी का भी नुकसान नहीं करेगी। ना तो ये चाहेगी कि कोई भी कैंडिडेट ओवर एज हो जाए, ना ये चाहेगी कि कोई कैंडिडेट ऐसा रहे जो कि अंडर एज की वजह से फॉर्म अप्लाई ना कर पाए। इनकेस मान के चलिए अगले 3-4 साल अगर वैकेंसी नहीं आती है तो सामने वाला कैंडिडेट क्या करेगा, जो ये मौका उसे मिल रहा है वो मौका भी उसके हाथ से निकल जाएगा ना, अगर 2021 से एज काउंट की जाती है। तो ऐसे में गवर्नमेंट के पास एक सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है, जो मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है कि भर्ती की जो एज है वो जो आपकी काउंट की जाएगी वो 1/7/2022 से आपकी एज काउंट की जाए और उसमें 1 साल की उम्र में छूट दे दी जाए, जिससे कि क्या होगा, जो ओवरेज हो रहे थे 21 वाले कैंडिडेट, अगर 21 से काउंट की जाती तभी फॉर्म अप्लाई कर पाते तो उन्हें 1 साल की यहाँ पे छूट मिल जाएगी, जिससे कि वो कैंडिडेट भी ओवरेज नहीं होंगे। और बाकी के जो कुछ ऐसे कैंडिडेट जो कि अंडर एज हो रहे थे 2021 में वैकेंसी की एज काउंट करने से, उनको भी यहाँ पे मौका मिल जाएगा, तो दोनों के लिए फायदा हो जाएगा। तो इससे एक ही ऑप्शन बचता है कि आपकी जो एज है वो 1/7/2022 से काउंट की जाए और उसमें 1 साल की छूट दे दी जाए।
तो किसी का भी नुकसान ना होगा, ना आपका, ना आपके साथियों का, ना आपके भाइयों का। तो सबसे मेन चीज ये है कि केवल और केवल अपना स्वार्थ सोच के दूसरे का मत सोचिए कि भाई इसके साथ ऐसा हो जाए। हर किसी को नौकरी की जरूरत है, सामने वाले कैंडिडेट को भी जरूरत है, वो भी ये सोच के बैठा है कि भाई इस भर्ती में अगर मेरी एज हो जाए तो मैं जरूर इसमें फॉर्म अप्लाई करूंगा। तो दोनों चीजों को उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से समझ गए होंगे, और जो मुझे लगता है वो मैंने आप सभी को बता दिया, बाकी का आपके ऊपर डिपेंड करता है। और भाई फिर मैं आपको बोल रहा हूं, आप इतना समझ के चलिए कि अगर ऐसा होता है कि एज आपकी 1/7/2022 से काउंट की जाए तो ठीक है, क्योंकि आपकी विज्ञप्ति जारी की जा रही है इसके अकॉर्डिंग। लेकिन अगर 1/7/2021 से अगर आपकी एज काउंट की जाती है, अगर ऐसा कोई भी कैंडिडेट जो भी अंडर एज है वो जाके अगर हाई कोर्ट में इस भर्ती को चैलेंज कर जाएगा तो डेफिनेटली उसे उम्र में छूट देनी पड़ेगी और उस कैंडिडेट का फॉर्म अप्लाई करवाना पड़ेगा, क्योंकि एज पर रूल रेगुलेशन वो अप्लाई कर सकता है और वो एलिजिबल है। तो इस चीज को आप अच्छे से समझ लें ताकि आप सभी का जो भी भ्रम है वो एकदम क्लियर हो जाए। मैं आपको कोई भी जानकारी देता हूं तो कोई भी बेसलेस जानकारी नहीं होती कि अपनी तरफ से कुछ भी बना के बोलूं, क्योंकि हर चीज को मैं उससे रिलेटेड देख के ही आप सभी को कोई भी जानकारी देता हूं, चाहे वो किसी भी भर्ती के बारे में हो। जब तक मैं उसकी कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं ले लेता तब तक मैं आपको कोई भी उससे संबंधित जानकारी प्रोवाइड नहीं कराता। तो उम्मीद करता हूं कि ये एज वाला जो मैटर है आपका एकदम क्लियर हो गया होगा कि भाई एज पर रूल रेगुलेशन भर्ती होगी तो 1/7/2022 से ही आपकी एज काउंट की जाएगी। अगर 2021 से काउंट की जाती है तो भर्ती में कुछ भी लोचा हो सकता है, लेकिन सबसे अच्छी बात यही रहेगी कि भर्ती को 1/7/2022 से एज काउंट करके 1 साल की छूट दे दी जाए, जिससे कि सभी लोगों को फायदा हो जाए। तो उम्मीद है कि ऐसा ही होगा और सभी लोग फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इन फ्यूचर आने वाली हर एक अपडेट रेगुलर आप सभी को मिलती रहे। तो प्यारे साथियों, फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।